और आप देख रहे हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ उड़ान आईएएस एकेडमी में और जहाँ पे रक्षाबंधन के खास मौके पर राखी फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो आइए आज हम बात करते हैं यहाँ के तमाम छात्रों से कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है राखी सेलिब्रेट करके। तो आपको रक्षाबंधन में सेलिब्रेट कर यहाँ पे कैसा लगता है? रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके हमको बहुत खुशी मिल रही है कि ऐसा सौभाग्य मिला है कि हम लोग सर को राखी बांध रहे हैं और आज के इस शुभ अवसर पर आए हैं और बहुत खुशी लग रहा है। फेमस है सिविल सर्विसेज के लिए, तो यहाँ रांची में आपको मिल रहा है यहाँ सिविल सर्विसेज के लिए अफसर बिटिया का, तो आपको वो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? देखिए, दिल्ली बहुत दूर हो जा रहा है और एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स ये सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं पाती है कि वो दिल्ली में जाए, वहाँ रहे, वहाँ से पढ़ाई करे। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी सबको मिल रहा है कि एक स्पेसिफिक अच्छे अमाउंट में और अच्छा एडुकेशन यहाँ पे मिल जा रहा है, जो कि दिल्ली को भी बीट कर सकता है और दिल्ली के कंपैरिजन में कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है। मैं ये जो समारोह आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन, 1 साल पहले ये समारोह मनाया गया था। मैं उसी समय यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी। मैं देखने के लिए आई थी ये उड़ान कोचिंग, लेकिन जब हमको पता चला कि यहाँ पे सर लोग इतने अच्छी तरीक़ा से एक समारोह को मना रहे हैं, बहन लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ना ये कहें कि हम उनको राखी बांधे हैं, लेकिन सही में सर एक बड़ा भाई का फ़र्ज़ निभाते हैं। और उसके बाद से मैं कंटिन्यूअस वहाँ से क्लास कर रही हूँ 1 साल। मुझे बहुत कुछ यहाँ से मिला। मैं एग्ज़ाम भी दी, एक अच्छे नंबर भी आए हुए थे हमारे। और हम यही कहना चाहेंगे कि सर सिर्फ मतलब कोचिंग के लिए नहीं, ये नहीं के लिए नहीं, सर जो फ़र्ज़ बोलते हैं वो निभाते भी हैं। इतना अच्छा लगा जैसे कि हम बता नहीं सकते। और बहुत ये मतलब कि त्यौहार बहुत अच्छा है, भाई बहन का जो प्यार है। और सर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि बेटर कर रहे हैं, पर सर भी बेटर किए। बहुत सारे लड़कियों का सपना था कि आके पढ़े। हम भी बहुत दूर से आए, बहुत चतरा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत आउट एरिया। हम सोचे थे पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अफसर बिटिया में, तो यहाँ पर एडमिशन नहीं है और पढ़ाई की 1 ईयर्स हो गया। लेकिन इतना अच्छा लगा, सर का स्वभाव, सर का भाव, सर का मतलब कि पढ़ाने का स्टाइल सब कुछ अच्छा लगा। बहुत अच्छा है सर, जितना भी बता सकते हैं। तो मतलब आप घर से दूर होने का एहसास आपको नहीं हो रहा है? एक इतना सा भी नहीं हो रहा है, इतना सा भी नहीं। सर से इतना मतलब कि घुल मिल गए कि हम बता नहीं सकते। बहुत अच्छा। मेरा तो अरुण सर को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। अभी मैं उड़ान पे एडमिशन की, बट मैं पहले भी उनसे पढ़ी हुई हूँ। तो अरुण सर की वीडियोस मैं पहले भी लास्ट ईयर देखी थी, बट क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो मैं आ नहीं पाई थी। तो मेरा ड्रीम था कि हम इस इंस्टीट्यूट में आके रक्षाबंधन मनाए, जो आज हम लिटरली मना पाए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरुण सर तो बहुत अच्छे टीचर भी है और आज तो हम लोगों के एक बड़े भाई के जैसे भी है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है ये जो कि अरुण सर के द्वारा ये सेलिब्रेट कराया गया है। बहुत ही अच्छा है। तो आप अपने घर से दूर है, तो आप अपने भाई बहन को कुछ मैसेज देना चाहती है? हाँ, बट घर से दूर है। मैं ऐसा तो चतरा जिला से हूँ, बट मुझे उतना भी मतलब घर से पिछड़ापन फील नहीं हुआ है जब से यहाँ उड़ान में ज्वाइन की हूँ मैं। मेरा ड्रीम था बचपन से ही सिविल सर्विसेज में जाने का, तो मुझे ये कोचिंग अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे आई हूँ। रक्षाबंधन के मौके पर आपने ये इन सारी बहनों का प्यार मिल रहा है, तो आपका इसके पीछे आपका इनिशिएटिव क्या था? इसके पीछे का मोटिव ये है कि मैं राज्य के अलग अलग हिस्सों में जब जाता हूँ, यहाँ बच्चों से मिलने कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, उनको मार्गदर्शन देने, उनको पढ़ाई से संबंधित जो तमाम तरह की गाइडलाइंस है, काउंसलिंग है करने, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि झारखंड जैसे राज्य में जहाँ ऑलरेडी लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, वहाँ बच्चियों के सामने एक अलग तरीके का संघर्ष है। न केवल आर्थिक संघर्ष है बल्कि सामाजिक चुनौतियाँ भी हैं। परिवार में तमाम प्रकार की मान्यताएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, जो बच्चियों को कई बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते। तो हमारा एक प्रयास है कि कम से कम आर्थिक रूप से उनको मनोबल देके हम इस मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर बच्चियाँ सशक्त नहीं होंगी तो समाज आगे तो बढ़ेगा लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा पीछे रह जाएगा। तो एक प्रयास है, इसी भाव से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को शुरू किया। तो ये अफसर बिटिया जो आपने लॉन्च कर है, इसके पीछे का क्या मोटिव था? इसके पीछे का मोटिव था कि एक तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग अपने संस्थान में मनाते हैं और ये विगत कई वर्षों से हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चियां हमारे संस्थान में पढ़ रही हैं वो हमारी छोटी बहन की तरह ही हैं। हम उनके अभिभावक हैं, उनके भाई के समान हैं, केवल शिक्षक नहीं है। और जहाँ कहीं भी पढ़ाई से इतर भी उनको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है जिसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं,
तो हम निश्चित रूप से उसके लिए उनके साथ खड़े होते हैं। तो आज रक्षाबंधन के दिन से बेहतर मुझे कोई ऐसा दिन नहीं दिखता जब हम अपनी बहनों के लिए कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो इसलिए इनिशिएटिव लिया गया। और ये जो अफसर बिटिया शब्द रखा गया, हर घर में माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे घर की एक बिटिया अफसर बन जाए तो उनका भी सामाजिक सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े। तो हम लोगों ने उस भाव से ये नाम दिया है और हम लोगों की कोशिश है कि राज्य के हर घर में कम से कम एक बच्ची जरूर अफसर बने, जरूर इन परीक्षाओं में अंतिम रूप से चयनित हो। तो इसी उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया हम लोगों ने। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरी घर में 2 बहनें हैं पहले से, अब उनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और ये हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ाता है। कहीं ना कहीं न केवल हमें इससे प्रेरणा मिलती है बल्कि इसको हम एक जिम्मेदारी के तौर पे भी लेते हैं कि जो बच्चियां आज हमारे साथ जुड़ी हैं या जो जुड़ेंगी, उनका कैसे बेटर तरीके से उनका एजुकेशन आगे बढ़ सकता है, कैसे उनको अच्छे से गाइड किया जा सकता है, इसको हम जिम्मेदारी की तरह लेते हैं। मतलब यहाँ पे उन लोगों को घर से दूर, घर जैसा फील यहाँ पे हाँ बिल्कुल, हमारा प्रयास है। देखिए रेसिडेंशियल तो नहीं है बट जितनी देर वो यहाँ पे हैं, हमारे साथ हैं, वो सुरक्षित तरीके से बिल्कुल ऐसे परिवेश में जहाँ उनको किसी प्रकार का ऑकवर्डनेस फील ना हो, हम उस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं या उस तरीके से उनको जो हमारी सेवाएं हैं वो देने का प्रयास करते हैं। इवन क्लास के बाद भी अगर किसी बच्ची को या जो लड़के भी पढ़ते हैं उनको किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए होती है, कोई मार्गदर्शन चाहिए होता है, तो हमारे वो नंबर्स हैं कुछ इनके जिन पे वो कांटेक्ट करते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है मुझसे बात करने की, मैं वहाँ पे हमेशा उनसे बात करता हूँ। यद्यपि मैं आपको ये भी बताऊँ कि मेरा एक नंबर हमेशा जारी रहता है बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे साथ नहीं भी जुड़े हैं, उनको भी अगर मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो वो भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं। जहाँ हमें ये महसूस होता है कि उन्हें कॉल करना चाहिए, उनको कॉल करके भी बात। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions, FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,